नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, गुरु जी के टाइम की संगत मधु गाबा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अंकल जय गुरु। आवाज आ रही? आवाज यू आर आ रही है? ऑडिबल आंटी, यू आर ऑडिबल। आवाज आ रही है आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी कुछ भी गलत हो मुझे बख्श देना, हमेशा बख्शते हो। अब भी हमारी गलतियों को जो भी हो बख्शना। मैं अपना बताती हूँ कि गुरु जी के साथ मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। अंकल आ रही है ना आवाज? हाँ जी आंटी, यू आर ऑडिबल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, गुरुजी के बारे में बताती हूँ कैसे गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसा सफर रहा। सबसे पहले हर चीज में गुरुजी का शुक्रिया। हर चीज में गुरुजी का मेरा मेरा मतलब घमंड तोड़ना, गुरुजी का मुझे बंदा बनाना, गुरुजी का मतलब सब चीज अपने चरणों से लगाना। और गुरुजी का मतलब भगवान, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि इस जन्म में हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसा भगवान मिले। हर चीज में गुरुजी जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, जितनी सांस है उससे ज्यादा शुक्रिया अदा गुरुजी। गुरुजी से कैसे जर्नी स्टार्ट हुई ये बताती हूँ कि गुरुजी एक बार हमारे घर गुप्ता अंकल आए। वो गुड़गांव में रहते हैं और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया। और वो भी शायद गुरुजी का बुलावा था, वो हम उनको जानते नहीं थे। कुछ वैसे ही अचानक ही हमारे घर वो आ गए। वो आके हमें गुरुजी के बारे में लॉकेट दिखाया और गुरुजी के बारे में बताने लगे कि गुरुजी शिव रूप है, गुरुजी ऐसे एम्पायर स्टेट में आए हुए हैं, शिव रूप में आए हुए हैं, आप एक बार उनके पास जरूर जाना। और ऐसे गुरुजी की बातें करने लग गए। उस टाइम तो, अब मैं सत्संग कहती हूँ, उस टाइम हमें सत्संग नहीं पता था, हम तो यही बोलते थे कि गुरुजी के बारे में बातें करने लग गए। कुछ मैंने गुरुजी का सुना, कुछ मैंने इग्नोर किया और मैं ऐसे किचन में चली गई। बस गुरुजी का स्वरूप जरूर देखा था उनके लॉकेट में, और ये सुना कि वो शिव रूप है और धरती पे आए और माथा टेकने जाओ। उससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है उन्होंने क्या सत्संग किया क्या नहीं किया। बस गुरुजी का वो गुणगान गा रहे थे, मैं ज्यादा सुन नहीं रही थी। और मेरे मन में ये आया, गुरु अगर शिव रूप में भगवान है, भगवान तो हर जगह होता है, उनको लॉकेट लेके इधर उधर ढूंढने की जरूरत क्या है। और ये सब क्या बोल रहे हैं कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और उनके पास मिलने चले जाओ, मिलने जाना। तो मैं ये चीज बोल के चुप होगी कि भगवान हर जगह होता है और भगवान ने मिलना होगा तो मिल जाएंगे, मैं उनको ढूंढने नहीं जाऊंगी। भगवान को कोई ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान अपने आप मिलते हैं अगर मिलना है तो भगवान ने। बस इसके बाद वो हमारे घर से चले गए। और एक दिन मैं एपेक्स सोसाइटी में गुड़गांव में रहती थी। तो एक दिन हमारे वहां पर दिवाली से नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा थी, पुष्करना आंटी के घर। और हम लोग वहां पे लंगर बना रहे थे। हम लोग वहां लंगर बना रहे थे, तो लंगर बनाते हुए मैंने देखा जगह जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मुझे याद आया ये तो वही है स्वरूप जो उन्होंने लॉकेट में दिखाया था। और मैं किचन की बालकनी में लंगर बना रही थी, और लंगर बना रही थी तो वही सब बातें कर रही थी कि हमारे घर गुप्ता अंकल आए थे और इनको भगवान कह रहे थे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये सब बातें कर रही थी। तो इतने में वो किचन के बालकनी में जो था, बहुत ज्यादा आग पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा एकदम पूरा पाइप आग पकड़ लेता है। और हम पुष्करना अंकल दुपट्टे से ऐसे हिलाते हैं और हम भी वहीं होते हैं और एकदम से आग बंद हो जाती है और बस गुरुजी की बातें करने लगे। तो उन्होंने बोला देखो भगवान ही तो है, गुरुजी भगवान है तभी तो मिल गए, नहीं तो दुपट्टे से इतनी बड़ी आग बंद होती है कोई। मुझे फिर थोड़ा सा लगा, हाँ इतनी बड़ी आग और कैसे बंद हुई, ये कुछ ना कुछ तो है इनका। उनका मैं नाम ले रही थी, गुरुजी कर रही थी और ये बंद हो गई। चलो, बहुत अच्छे से उस दिन लंगर प्रसाद हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शाम हो गई, हमने सोचा कि चलो अब तो मुझे यही लग रहा है कि हम उनको देख के आते हैं, वो भगवान कैसे हैं और
उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि ऐसे बातों बातों में, खेल खेल में ही सब अच्छा हो गया। लंगर भी हो गया और आग भी वो बंद हो गई और सब बहुत अच्छा हो गया। हम शाम को उनसे मिलने जाते हैं। हम शाम को गुरुजी के पास जाने लगे। जब जाने लगी तो मैंने पुष्पना आंटी से पूछा, आंटी आप चलोगे? तो उन्होंने बोला आज हम नहीं चलेंगे, आज लंगर हुआ है तो बहुत बिजी है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम चले जाओ। मैं जाने लगी। मुझे गुरुजी के बारे में वहाँ का कोई सिस्टम नहीं पता था, कुछ लंगर प्रसाद का नहीं, कोई कुछ कुछ भी एबीसी कुछ नहीं पता था। और जाने लगी तो मेरे को ये बोला कि एक आंटी जा रही है, कपिल आंटी, उनके पीछे पीछे आप गाड़ी ले लो, आपको रास्ता पता चले जाएगा। मैं वहां चली गई। एम्पायर स्टेट जब पहुंची तो मैंने देखा गुरुजी कैबिनेट में शूज पहन के कैबिनेट पे बैठे हैं। और मतलब मंदिर गए थे, गुरुद्वारे गए थे, बट ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो सब पैर गुरुजी के टच करके बैठ रहे थे। मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पैर टच किया और मतलब बैठ गई और मैं सब लोगों को देख रही थी, ये सब क्या हो रहा है, कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और आंखें बंद करके बैठे हैं, ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये भगवान कैसे हो सकते हैं। और मतलब फिर मैंने थोड़ी देर में देखा गुरुजी की एक ना दो आंटी पैर हाथ दबाने लग गई। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा इतनी सुंदर सुंदर आंटियां, इतने सुंदर सुंदर गुरुजी के हाथ पैर, इतने गोरे गोरे, और ये सब मतलब हाथ पैर सामने ही सबके दबा रहे हैं। ये तो न्यूज में मैं देखती हूँ ना, कोई गुरु या बाबा ऐसा होता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल सामने ही ऐसे कर रहे हैं, और इसको इनको गुप्ता अंकल भगवान बोल रहे थे। ये भगवान कैसे हो सकते हैं। बस मैं गुरुजी को देख रही थी, सब लोगों को देख रही थी, ये सब हो क्या रहा है। मन कर रहा था कि आप भगवान हो तो ये सब क्या कर रहे हो सामने बैठ के मेरे। तो ऐसे मन में बड़ा आ रहा था, मन कर रहा था पूछने जाती हूँ। तो इतने में गुरुजी अपने कैबिनेट से उठ गए और अपने रूम में चले गए। रूम में चले गए और चोला बदल के, पहले पैंट शर्ट पहनी हुई थी, चोला चेंज करके वो गुरुजी चेयर पे आ गए। चेयर पे आ गए तो थोड़ी देर में बूटा सिंह आ गया। बूटा सिंह आके गुरुजी के पैर दबाने लग गया। मैंने कहा पहले तो आंटियां पैर दबा रही थी, अब बूटा सिंह आके गुरुजी के पैर दबा रहे हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये सब क्या हो रहा है, और हम बैठ के इनका खेल देख रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। न्यूज़ में आता है गुरु इतने फ्रॉड होते हैं, इतने गलत होते हैं, और ये तो बिल्कुल सामने कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो मैंने 2-4 संगत थी, तो किसी से मैंने बोला कि चलो पूछ के आती हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो सबने मुझे इशारा किया चुप, चुप, चुप। कपिल अंकल आंटी थे, मैंने उनको बोला चलो हम ना पता करते हैं ये हो क्या रहा है। तो कपिल अंकल ने मुझे इशारा किया चुप, चुप हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। मैं गुरुजी के पास चली गई। तो गुरुजी के पास चली गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना है आप भगवान हो, आप शिव का रूप हो। शिव का रूप हो तो इतने देश में क्राइम क्यों हो रहे हैं। ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन करना चाहती थी कि ये भगवान है तो ये सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने इशारा करके बोला जाने के लिए, आगे जाने के लिए, ऐसे ऐसे इशारा किया जाने के लिए। मैंने 2-3 किया, 2-3 क्वेश्चन पूछे, हर बारी गुरुजी ने इशारा किया जाओ जाओ। तो मुझे बड़ा अजीब सा आंखें भर गई। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? जब भी मैं पूछ रही हूँ गुरुजी आप कौन हो, और आप इशारा कर रहे हैं मुझे जाने के लिए। तो इतने में वहां पे लंगर, एम्पायर स्टेट में मैट लग गई और लंगर प्रसाद स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे वहीं लंगर करने लगे। तो सिंगला अंकल वहां पर थे। सिंगला अंकल ने मुझे बहुत तेज डांटा की लोड़ सी आंदे पूछन लगी तुसी कौन हो, इजी अप्रोच है तो अपने आप ਨੂੰ की समझते हो। ऐसे ना बड़ी तेज डांटा उन्होंने। तो मुझे लगा कि इतनी तेज डांट क्यों रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अंकल मुझे इतनी तेज डांट रहे हैं। तो मैंने गुस्से से अपने बच्चों को दोनों को उठा लिया और अपने हस्बैंड को भी उठा लिया। मैंने कहा हम यहाँ पर लंगर नहीं करते, जहाँ पाप होता है हम लंगर नहीं करते। हम रोते रोते बाहर चले गए। और थोड़ा से मतलब अंकल को भी बोले और थोड़ा सा हम बाहर चले गए गुस्से से। तो बाहर गए, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, मैं बाहर रोने लग गई कि ये सब क्या हो रहा है। तो कपिल आंटी थी, उनको भी डांट पड़ गई, कैसे कैसे लोगों को लाते हो, यहाँ के सिस्टम के बारे में समझाते नहीं हो। आंटी भी बाहर आ गई। वो आके बाहर थोड़ा कहने लगी मधु तुम नेक्स्ट टाइम आना नहीं आना, तेरी वजह से मुझे भी डांट पड़ गई है। प्रसाद को मना नहीं करता, प्रसाद तो खा ले हैं, तो नेक्स्ट टाइम नहीं आना तो मत आना। मैंने वहां पे
प्रसाद, मैंने कहा अच्छा प्रसाद बोला है तो प्रसाद मैं खा लेती हूँ, प्रसाद की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो प्रसाद मैं खा लेती हूँ, आप कह रहे हो तो। मैंने वहां लंगर कर लिया और पूरे रास्ते में एम्पायर स्टेट से लेके अपने घर तक बहुत रोई, रोते 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 मैं घर पे आ गई। इतना रोई, मैंने कहा ये सब क्या हुआ, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था कि मुझे इतना डांट पड़ा। मैंने यही तो पूछा अगर भगवान हो तो ये सब क्या पाप हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया और एक अंकल और थे, उन्होंने और मुझे डांट दिया और सब लोग बैठ के आराम से तमाशा देख रहे थे, किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं रोते रोते घर आ गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे, लोग बेवकूफ हैं, आते हैं जाते हैं। तो चुप चुप कराया और घर आके लेट गए, भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जिसको जो करना है करने दो। तो मेरा मन फिर भी यही था, मैंने कहा नहीं मैं तो फिर जाऊंगी, और इतने गलत काम हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहे हैं, मतलब कैसे चुपचाप बैठ जाऊं। एक गुरु भी, मतलब कैसे ये एक भगवान कह रहे हैं गुरु को, मतलब। तो ये सब करते रही तो मेरे हस्बैंड चुप कराते रहे रात को, और ये ऐसे ऐसे करते हम घर पहुंच गए। घर जब मैं पहुंची तो बहुत सर दर्द हो रहा था, वही सब मन में चल रहा था, ये सब क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने इतने में मेरे पूरे घर में मेरे अंकल ने बोला सो जा सो जा, अब बहुत रात हो गई है सो जा। तो थोड़ी वो तो सो गए, फिर मैंने देखा पूरे घर में, पूरे, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ये गुरुजी की खुशबू होती है, और काफी टाइम तक मुझे 1 डेढ़ महीना पता भी नहीं चला। पूरे घर में फ्रेग्रेंस खुशबू आने लग गई। तो मैंने कहा ये पूरे घर में रोज की, गुलाब की कहाँ से खुशबू आ रही है। मैं उठी, मैं लिविंग रूम में गई, मैं दूसरे बेडरूम में गई, मैं इधर गई उधर गई, सब जगह देखा ये कहाँ से खुशबू आ रही है, यहाँ तो बहुत खुशबू आ रही है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था वो खुशबू कहाँ से आ रही है। और फिर मैं आके बेड के सहारे थोड़ा सा ऐसे पिल्लो लेके बैठ गई। जैसे ही बैठी तो सामने गुरुजी खड़े हो गए। तो कहने लगे, गुरुजी खड़े हो गए, और बड़े मंदिर मैंने देखा नहीं था कभी। तो बड़े मंदिर का वो जो शिव का जो है बना हुआ पौंड बना हुआ है, वो पूरा दिखाया। कभी वहां गुरुजी बैठ रहे हैं, कभी शिव जी बैठ रहे हैं, वो पूरा दिखाया। और पूरा मतलब जटाइयों से पूरा अमृत आ रहा है, वो सारा दिखाया। जैसे सर बड़ा हैवी हो रहा था, बहुत लाइट किया, वो दिखाया। और गुरुजी ने बोला ये ले ये पी ले। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। गुरुजी ने बोला पी के तो देख। मैंने पिया, मैंने कहा आहा गुरुजी ये तो बहुत मीठा है, और दो ना और दो ना। मैं गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। गुरुजी ने बोला बस तेरे लिए इतना ही बहुत है। और उसके बाद मैं सो गई। सुबह उठी तो हम अपने घर में ओम जय जगती श्यारे जो आरती करते हैं ना, तो वो आरती करने लगे। तो पता नहीं एकदम से बैठी तो क्या हो गया। मैं तो कभी गाना गाती नहीं थी, गाना गाने लग गई, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं जन्मों का ये नाता है। मैं ऐसे गाने गाने लग गई, भगवान के आगे बैठ के, वो ओम जय जगती श्यारे आरती का छोड़ के, और बड़ा खुश रहने लग गई, अच्छा लगने लग गया, और घर में बहुत खुशबू आती थी। तो मुझे नहीं पता था मेरे घर से आती है। तो डेली खुशबू आनी। मैंने अब पड़ोस में पूछना आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है, आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है। तो एक दिन उन्होंने बोला आज तो संडे है, हमारे घर बाबा कोई भी नहीं ना आया, तुम अगरबत्ती का पूरा पैकेट ही ले जाओ। तो मैं उनके घर से अगरबत्ती का पैकेट भी लेके आ गई थी कि चलो आपके ने कोई रोज की जलाई होगी, उसी की होगी। तो उसके बाद फिर भी पता नहीं समझ नहीं आता, दिन रात मैं ढूंढती रहती थी कि नहीं पता नहीं एक अच्छी सी खुशबू कहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे करती रहती थी। तो फिर एक दिन फिर वो संध्या है, उसने बोला ये क्या करती रहती है कुत्तों की तरह, पूरे ऊपर से नीचे सोसाइटी में घूमती रहती है, खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैंने उसको सब बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक जगह गई थी, उसके बाद पता नहीं ये खुशबू ही नहीं जाती, पता नहीं कहाँ से कुछ मेरे ऊपर जादू कर दिया है क्या। फिर उसने पुष्करना आंटी को बताया, पुष्करना आंटी मेरे घर आई, तो उन्होंने बोला ये तो गुरुजी की खुशबू है और गुरुजी के पास तुझे जाना चाहिए। बस फिर ऐसे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया और मैं गुरुजी के मंदिर जाने लग गई। फिर गुरुजी ने बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई कि वही सब कुछ है, और उन्होंने वो सब चीज मैं जानती भी नहीं थी। मलेरकोटला में मास्टर जी रहते हैं, उनको
बड़े मंदिर भेजा और उन्होंने मेरे को बोला कि सत्संग सुना। मुझे नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है। मैंने कहा सत्संग क्या होता है? तो उन्होंने सब बताया कि गुरुजी ने जो तुझे दिखाया था ना, जो तेरे पास आए थे, वो उसके बारे में बता। तो बड़े मंदिर में जो जगह है, हॉल के बाहर जो थोड़ी-सी बैठने की जगह है, वहाँ बैठ के फिर सत्संग सुना। तो ऐसे मैंने कहा ये चीज़ें तो मैंने किसी को बताई ही नहीं, आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा जिस टाइम गुरुजी तेरे पास गए थे ना, तो मेरे को सब बता रहे थे। तो ऐसे मुझे फिर थोड़ा-सा विश्वास होने लग गया, हाँ, कि गुरुजी ये तो सब कुछ वही है और ये मंदिर भी वही है जो मैंने उस दिन रात को देखा था। ये मंदिर भी बिल्कुल, मैं बड़े मंदिर तो कभी गई नहीं थी। जब मैं बड़े मंदिर गई, फिर वही सब कुछ। फिर जब मैं बड़े मंदिर गई, एक चीज़ और हुई, तो गुरुजी फिर उसके बाद अपने से जोड़ना था या जो भी चरणों से लगाना था, तो गुरुजी ने बहुत मिरेकल, बहुत चीज़ें दिखाई। जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई, तो मैं मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, गुप्ता अंकल ही मुझे लेके गए थे और छोड़ के आ गए थे कि ये बड़ा मंदिर है। और पहले बड़ा मंदिर जो है मंडे के मंडे खुलता था, बाकी दिन लंगर प्रसाद एम्पायर स्टेट होता था। तो वो उस दिन सैटरडे का दिन था। हम बाहर अपने हस्बैंड की वेट कर रहे थे। गणेश की जो स्वरूप है उसके बाहर बैठ के ना, वहाँ वेट कर रही थी। तो मेरी बेटी उस टाइम 6 इयर्स की थी। वो इतने में वो बोलती है, मम्मा ये फोटो ना बार-बार बोल रही है कि मैं ना गुरुजी का बेटा हूँ, गुरुजी मेरे पापा हैं। ये फोटो बार-बार हिल रही है, मेरे से बातें कर रही है और ये मेरे को बोल रही है। मैंने अपनी बेटी को बोला, नहीं प्राची, चुप हो जाओ। ऐसे नहीं बोलते। कोई ये मूर्ति या फ़ोटो बोलती थोड़ी ना है। उसको नहीं पता है गणेश कौन है, कौन नहीं है। बस उसने ये बोला कि वो बोल रही है कि गुरुजी मेरे पापा हैं, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। ऐसे उसने बोला। तो मैंने उसको चुप करा दिया, पर वो कह रही नहीं मम्मा वो बार-बार हिल रही है, बोल रही है। तो इतने में थोड़ी देर में सिंगला अंकल आ गए। सिंगला अंकल वहाँ से बड़े मंदिर जा रहे थे। छोटे मंदिर जा रहे थे बड़े मंदिर से। तो उन्होंने बोला आंटी इधर मंदिर बंद होने वाला है, चलो। तो मैंने कहा अभी मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड ना एम्पायर स्टेट आ जाएँगे और तुम मेरे साथ चलना है तो चलो, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ। तो मैं अंकल की गाड़ी में बैठ गई। जब मैं सिंगला अंकल की गाड़ी में बैठी, तो बैठते ही उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुनाना शुरू किया। सत्संग सुनाया तो उन्होंने बोला, "तुझे पता है, गुरुजी कहते हैं गणेश मेरा मुंडा हैगा।" अरे! मैंने कहा ये तो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि ये मूर्ति बोल रही है कि ऐसे-ऐसे गुरुजी का। तो फिर मेरे को लगा कि ये बच्चा इतना छोटा झूठ तो बोल नहीं सकता, सच होगा। तो ऐसे गुरुजी ना बहुत चीज़ें दिखाते रह गए कि कैसे मतलब वो मूर्ति ने भी बोला है और ऐसे दिखाया। फिर एक दिन मंडे का दिन था, फिर गुरुजी ने बहुत मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ कभी-कभी ऐसा लगता है गुरुजी जैसे अभी ये शब्द भी चल रहे थे, कितनी लालच, मोह, माया, अहंकार में फँसी हुई हूँ, इतना कुछ आपने दिखा दिया जिसके लायक मैं थी ही नहीं। वही अहंकार साथ चल रहा है या मोह साथ चल रही है, मोह तो उसमें बताया था साथ कुछ टाइम बाद रुक जाती है, अहंकार तो अगले जन्म तक लेती है। तो सबसे बड़ी बात शुक्रिया गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्रिया हर चीज़ में आप ऐसे गुरु हो, अहंकार टूटना बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत कठिन काम होगा हम जैसों को ठीक करना, आप अहंकार भी तोड़ते हो। एक बारी ये गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा मेरा अहंकार भी तोड़ा, कैसे एक बार की बात है कि एक बार की बात है हाँ, मेरे बेटा डीपीएस में पढ़ता है, वहाँ एक बच्चे का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा। तो स्कूल में अनाउंस किया गया तो उनके फादर आर्मी में थे, आर्मी में उसके फादर नहीं है और इसकी कोई हेल्प कर सकता है तो करे, बहुत पैसा इस पे खर्च आएगा, 75,000 आएगा और बिल्कुल लास्ट स्टेज में है लड़का, तो इसकी हेल्प की जाए। तो स्कूल में ये अनाउंस हुआ, मेरा बेटा घर पे आया और घर आके रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता है कि मम्मा शांतनु को ना ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया और स्कूल में अनाउंस हुआ है कि उसको बचाने के लिए इतना खर्चा है, आप उसको ठीक कर दो। तो मैं थोड़ा-सा हो गई, मैंने कहा इतना पैसा हम तो नहीं दे पाएँगे, मैं तो थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सकती हूँ। तो कहने लगा नहीं आप जैसे भी आप उसको ठीक करो। तो ऐसे काफ़ी वो होने लग गया। रात भर सोया नहीं, मम्मी स्कूल में अनाउंस हुआ है, उसका बहुत खून-खून बहुत बुरा हाल था, मैंने देखा था। तो मैंने कहा अच्छा,
तो मैं चुप हो गई, उसको रात को सुला दिया। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई तो मन में मेरा चल रहा था, मैंने कहा गुरुजी उसपे तो बहुत पैसा लगेगा और मैं तो इतना पैसा लगा नहीं सकती, और कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इतने में गुरुजी ने बोला कल ना मंडे नु ना ओनू बड़े मंदिर लेके आई। तो मैं मन में बोल रही थी, तो मैंने कहा ये गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं मंडे नु ओनू ना बड़े मंदिर लेके आई। तो मैंने कहा मन में ही बोला, मैंने कहा गुरुजी क्या वो आएगी? ऐसे मन में बोला, क्योंकि उनको मैं जानती भी नहीं थी, वो तो स्कूल में अनाउंस हुआ था। गुरुजी कहते हैं हाँ वो आएगी। फिर मैंने मन में बोला, अच्छा गुरुजी अगर वो आएगी तो आप तो बड़े मंदिर कभी आते ही नहीं, मंडे को फंक्शन पे ही आते हो। तो गुरुजी ने ऐसे देखा मेरी तरफ, थोड़ा बोला मैं भी आवांगा, है। मैं बड़ी खुश हो गई। तो मैंने कहा मैंने ये सारी बातों का तो वही जवाब दे रहे हैं कि मैं भी आवांगा, ओनू भी लेके आई और मंडे नु मैं ओनू ब्लेस करांगा। तो ये उसको ओनू लेके आई। तो मैं जो है सैटरडे को अपने घर गई और संडे को उनका घर मैंने कहीं से उनका नंबर एड्रेस लिया, वो सुशांत लोक में रहती हैं। तो मैंने उनका कहीं से एड्रेस लिया स्कूल से और मैं उनके घर रात को पहुंच गई और शाम को पहुंच गई। मैंने उनको बोला कि हमारे एक गुरु हैं, हमारे भगवान है, और वो ना मंडे को बड़े मंदिर आएंगे और आप ना उनको, आप अपने बेटे को वहीं ले चलो और वहीं आपका बेटा उसको ब्लेस करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने भी हाँ कर दिया और उसका हाथ पे पूरे फ्रैक्चर, पूरी नस कटी हुई थी, पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बड़ा बुरा हाल था और उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ मैं चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, मंडे को मैं शाम को आ जाऊंगी। तो मंडे की शाम की बात है, हाँ मैं आराम से, मैं बड़े मजे से ना 4-4 o'clock की टाइम था, तो मैं घर में ना, मैंने अपनी एक फ्रेंड है जयश्री, उसको बोला, मैंने कहा आज ना गुरुजी ना बड़े मंदिर आएंगे, तू भाग के जा, पहुंच जा, और मैं ना अभी गुरुजी के लिए पकोड़े बना के ना लाती हूँ, लेके आती हूँ। उसने कहा ठीक है, वो चली गई और फिर वहां पे उसने फिर वहां पे गुरुजी आए हुए थे। मैंने पकोड़े बनाए और उनको लेती हुई सुशांत में लोक से लेती हुई और चली गई। पर मन में ये आ रहा था कि मैं बड़े कॉन्फिडेंस से लेके जा रही हूँ, गुरुजी पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने, मेरे से वैसे तो बात हुई नहीं, पर मैं मन में सोच रही हूँ, पर गुरुजी ने बोला था मैं आवांगा, ओनू भी लेके आई, ओनू मैं ब्लेस करांगा। तो ये सारी चीजें तो मैंने कहा मैंने सुनी थी। और फिर मेरे को ये, मैंने बोला था मंडे को गुरुजी आप आओगे, तो कहते हैं हाँ मैं आऊंगा, ये भी सुना था। मैं उसको बड़े कॉन्फिडेंस से लेके गई और मैं वहां जब पहुंची, गुरुजी वहां पर 16 मई था, मई था, 14 था या 16 था या 17 मई था, जो 2007 की बात है, जो लास्ट गुरुजी को मैंने बड़े मंदिर में देखा। तो गुरुजी वहां पर आए हुए थे। तो गुरुजी आए हुए थे, मैं बहुत खुश, बहुत घमंड सा आ गया, गुरुजी ने मेरी सुन ली, मैंने गुरुजी की बात वो कर ली। मैंने क्या किया, गुरुजी के पास, गुरुजी उस दिन अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। तो गुरुजी जब प्रसाद दे रहे थे तो मेरे मन में आया, इतने गलत गलत सोच आई, वही अहंकार साथ चला। मैंने कहा गुरुजी आज आप क्या प्रसाद दोगे, आज तो मैं आपके लिए पकोड़े लाई हूँ। मैं आ गई और मैंने गुरुजी को पकोड़े एकदम से, मतलब कोई प्लेट में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे के ऐसे पॉलीथीन उठा के गुरुजी की गोदी में रख दी और मैं आ गया कि आज मैंने गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं वो नहीं लिया पहले, और मैंने बड़े उससे कहा आज मैं दूंगी। और गुरुजी ने इतनी तेज बोला मैं की करा और गुरुजी ने हाथ पीछे कर लिए। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा अरे ये क्या मैंने किया। मैं थोड़ा सा, जहाँ पहले चप्पलों वाला स्टैंड अंदर होता था बड़े मंदिर में, वहां पर गई, वहां जाके थोड़ा रोई। मैंने कहा अरे गुरुजी ने सबके सामने इतनी तेज कैसे बोल दिया, मैं की करा और मैंने क्या किया। मैंने, गुरुजी प्रसाद दे रहे थे, वो प्रसाद ना लेके और मैं आ गया। और फिर मेरे को बड़ा रियलाइज हुआ कि मेरे में कितना बड़ा घमंड आ गया और मैं थोड़ी देर वहां रोई, फिर चुप हुई। फिर मैं गुरुजी के पास दोबारा आई, मैं दोबारा आई और मैंने किसी बच्चे के हाथ वो प्रसाद भेजा। फिर गुरुजी ने वो प्रसाद लिया और सारी संगत में वो प्रसाद भी बंटवाया, फिर चाय प्रसाद भी ली। वैसे मंडे को 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 8 बजे पूरा मंदिर खाली कर देते हैं। उस दिन गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा ही नहीं दी।
गुरुजी वहां गार्डन में बैठे रहे, हम कॉफी स्टैंड है उस जगह पे सारे 20-25 संगत थी, हम वहां पर बैठे रहे। तो गुरुजी 9:30 तक तो हमें बिठाए रखा। फिर उसके बाद गुरुजी ने हम सबको आज्ञा दी। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा तो अहंकार तोड़ा, घमंड तोड़ा, जो भी है, और प्यार भी दिया। अच्छे हैं शासक, प्यार भी देते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी देते हैं। तो ऐसे फिर हम लोग सारे फिर घर आ गए, और काफी टाइम बाद मुझे वो शांतनु मिला, बहुत टाइम बाद, जब मेरे बेटे के 12th के बोर्ड के एग्जाम थे। फिर उसकी मम्मी से मैंने, मेरे हस्बैंड को मिला, मुझे तो नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कैसा है शांतनु, तो उसने बोला कि अब ठीक है, काफी मतलब ठीक है, सब स्कूल लाइफ अच्छी चल रही है। और फिर एक दिन और फोन आया था उनका, फिर उन्होंने बोला अब उसकी जॉब अब लग गई है, नोएडा में ही कहीं कॉलेज से उसने किया था, जॉब अब लग गई, सब ठीक है, बढ़िया है। और ऐसे गुरुजी ने उनको मतलब कैसे, मतलब एक पता नहीं उसके बाद गुरुजी के पास वो गए हैं या नहीं गए, मुझे नहीं पता, नहीं मैं कभी मिली, पर कैसे गुरुजी ने एक ही बारी में उनको कितना ब्लेस कर दिया, कैसे ठीक कर दिया, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी फैमिली में एक और इनकी मासी है, कजन सिस्टर है। तो उनके हस्बैंड बहुत टाइम से बीमार थे, मतलब इवन उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी, जॉब छोड़ दी थी, वो घर पे ही रहते थे। और कभी कभी अजीब सी हरकत करते थे। एक बारी वो गोल्डन टेम्पल 8 महीने गोल्डन टेम्पल भी रह के आए थे ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होते थे, किसी के हाथ में नहीं आते थे, कंट्रोल नहीं होते थे, भाग भाग जाते थे। तो एक दिन वो बहुत रोए, इनकी कजन सिस्टर बोलने लगी कि पप्पू, इनको घर पे पप्पू बोलते हैं, कहते पप्पू, मतलब मैं बड़ी परेशान हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड इतना खर्चा भी हो रहा है, तो मुझे ऐसे कर, बड़ा घर है हमारा, बेच के ना हमें छोटा ले दे, 100 गज का, 200 गज का है, तो हम मुझे छोटा ले दे ताकि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं और बच्चों की एजुकेशन पूरी कर सकूं। तो और मैं किसी के आगे इतना हाथ फैलाती हूँ तो सबके मुंह बन जाते हैं, तो ऐसे से उन्होंने बोला। और बहुत परेशान, बहुत रोई, बहुत रोई, तो काफी रोई। हमने कहा चुप हो जाओ, हमारे पास अच्छी जगह है, तो आप जाओ, चलो वहां माथा टेको, माथा टेको। तो उन्होंने उन्होंने उनके हस्बैंड को मैंने ऐसे बैठ के ना सत्संग सुनाए। इवन उनके हस्बैंड किसी के हाथ ही नहीं आते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, छमिया ये वो। उस दिन मेरे को तो बहुत डर लगा जब मैं उनके सामने सब बैठ के सत्संग सुना रही थी, रात को मुझे घर पे भी डर लगा। फिर उसके बाद उनको पकड़ के, 2-3 लोग पकड़ के हम लोग और उन जो है गुरुजी के पास लेके गए। जब गुरुजी के पास लेके गए, अभी अंदर ही नहीं गए थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने बहुत तेज डांटा, दफा हो जा, ऐसे बड़ी तेज डांटा, बहुत तेज। तो उनकी वाइफ तो रोने लग गई, कहने लगी ये कैसी जगह ले आए, जहां पहुंचते ही अंदर पहुंचे भी नहीं है और इतनी तेज डांटी, इतनी इंसल्ट कर दी। तो हम लोग तो उनको समझाना चाह रहे थे, नहीं ये सही जगह है, आपके इतने पैसे खर्च हो रहे थे, एक डांट में ही तुम्हारा पता कितना कल्याण हो गया है। पर उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो लंगर भी नहीं कर रहे थे। पर जैसे कैसे उन्होंने लंगर तो कर लिया, उन्होंने रोते रोते, कि पहले ही मैं दिन में इतना रो रही थी, अब यहाँ आके भी इतना डांट पड़ गई। और उन्होंने एम्पायर स्टेट के बाहर, शायद बाहर बालकनी जो जगह है ना, वहां पे कहीं लंगर किया, जैसे रोते रोते। और कहने लगे पहले इतनी डांट पड़ गई और पहले भी मैं रो रही थी, तो जैसे कैसे भी कहाँ ले आए तुम। तो जैसे कैसे वो घर चले गए। जब घर गए, आप बिलीव करें, 8 साल से वो जॉब नहीं कर रहे थे, उनका बहुत बुरा हाल था। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद जब उनके घर गई, उनकी उन्होंने जॉब भी स्टार्ट कर दी और वो ठीक भी हो गए। फिर मैंने उनको बोला कि देखो हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग से ना, आपके हस्बैंड देखो 8 साल से आप वहां पे, 8 महीने तो आप गोल्डन टेम्पल भी लगा के आए, इतनी सेवा की, तब भी ठीक नहीं हुए। आप, गुरुजी ने ब्लेस किया है ना, तो आप जाके एक बारी वहां पे माथा टेकाओ गुरुजी के पास और उनका शुक्रिया अदा, थैंक यू करके आओ, क्योंकि हमारा काम है, अगर भगवान इतना बड़ा काम करता है, शुक्रिया तो अदा करें। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो स्कूल में से थक के आई हूँ, स्कूल में टीचर थी, मैं स्कूल से थक के आई हूँ, तो ऐसे कर मेरी बेटी बेटी इंशा है, उसको ले जा। हमने कहा चलो ठीक है, ले जाती हूँ। मैं उनको लेके बड़े एम्पायर स्टेट जा रही थी, पर मैंने उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं मन में बड़ी उदास थी
कि जब मन में यही आ रहा था, जब इतनी प्रॉब्लम होती है तो इतने धक्के खाते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो ये क्यों वर्ड बोला, मैं थकी हुई हूँ। आज थकावट मतलब कितने पैसे इनके खर्च होते, कितना छोटा घर लेते। तो ऐसे मन में आ रहा था मैं इनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, शुक्रिया अदा करने के लिए कभी ये नहीं बोलना चाहिए हम थके हुए हैं। तो ऐसे मन में आ रहा था। और उनकी बेटी को हम लेके चले गए, जो गुरुजी का शायद बुलावा होगा, लेके चले गए। जब लेके गए तो एम्पायर स्टेट में एक अंदर गली में एक नाली सी है, तो बड़ी काफी दूर गाड़ी खड़ी की, तो गंदी सी गली सी नाली सी थी वहां खड़ी की। जब वहां गाड़ी खड़ी की तो इतनी तेज, जैसे ही गाड़ी से उतरी उसकी बेटी और हम लोग उतरे, इतनी फ्रेग्रेंस आई। एम्पायर स्टेट से काफी दूर है वो जगह, बहुत ज्यादा। तो उसको तो, उस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है। वो कहने लगी कि मामी ये ना खुशबू कहाँ से आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। वो इधर उधर सारा देखने लगी, कोई भूखे वाला बैठा होगा। मैं थोड़ा स्माइल करने लगी, मैंने कहा देख ले। कहती यहाँ तो गंदा सा नाली सी है, पानी सी है, ये कहाँ से खुशबू आ रही है। मैं थोड़ा स्माइल किया, मैंने कहा ये गुरुजी की खुशबू है। और गुरुजी ने मतलब उनको भी दूर से ही ब्लेस कर दिया। फिर गुरुजी के पास हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट गए तो वो ना गुरुद्वारे में सारे शब्द कीर्तन उनको आते हैं, वो सरदार जी हैं, उनकी बेटी शुरू से बाजा बजाती है और सारे शब्द कीर्तन आते हैं। जो मैंने देखा तो मतलब वो जो भी शब्द चल रहे थे, वो रागी के जो भी चल रहे थे वो साथ साथ धीरे धीरे बोल रही थी, और गुरुजी कंटिन्यू उसको देखते जा रहे थे, बिल्कुल गुरुजी के पास बैठे। तो जब घर आई, अगले दिन ही उसको यूएस से मतलब की जॉब ऑफर आ गई। तो ऐसे गुरुजी ने, वो भी कभी वहां गुरुजी के पास उसके बाद कभी नहीं गए। तो कैसे गुरुजी ने मतलब कैसे संगत का बिन बोले, उनको पता भी नहीं है कि गुरुजी ने ये सब कल्याण किया, लेकिन हमें पता है कि हमने जो उनकी लाइफ देखी, और हमें पता है कि एकदम से गुरुजी ने एक ही बारी में कितना बड़ा कल्याण कर दिया। गुरुजी, हाँ ऐसे शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी हर चीज का है। ऐसे गुरुजी ने ना, और बहुत बारी ऐसे फिर उसके बाद गुरुजी ने समाधि ले ली 31 मई को। उसके बाद भी जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो उसके बाद गुरु मैं बहुत टूट गई थी। मुझे लग रहा था कि ये भगवान है, रब है, ये तो बाकियों की तरह निकले। तो ये सब क्या हुआ। उसके बाद भी गुरुजी ने अपना रूप रंग मतलब ये दिखाया कि मैं हूँ, लव माई सोल। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत बारी दिखाया। ऐसे गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे आ रहा है, उसके बारे में बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने सोए को मुझे उठाया। मैंने जब गुरुजी का बर्थडे आना था, तो मैंने सोचा था, थोड़े दिन पहले मैंने सोचा था, मेरी एक फ्रेंड के साथ बात चल रही थी, हम ना गुरुजी के पास ना सुबह सुबह जाके ना 6 बजे 5 बजे ना एम्पायर स्टेट जाएंगे, और गार्ड को ना हलवा प्रसाद दे आएंगे और शर्ट दे के आएंगे। तो मैंने कहा तू हलवा अच्छा बनाती है, तू हलवा बनाना, और मैं गुरुजी के लिए ना एक शर्ट लूंगी, पर हम बताएंगे नहीं कि हमने दी है, और सुबह सुबह हम 4 बजे जाके ये दे के आ जाएंगे। तो हमने ये 4-5 महीने पहले सोचा था, जैसे फरवरी फेब में या मार्च में सोचा था कि गुरुजी का बर्थडे आने है, और हम बर्थडे की ऐसे करेंगे। लेकिन 31 मई को गुरुजी ने समाधि ले ली। हमने कहा ये क्या हुआ, गुरुजी ने तो समाधि ले ली, हमने तो बड़े सारे सपने सोचे थे कि गुरुजी का बर्थडे हम ऐसे मनाएंगे, गुरुजी के बर्थडे में हम ये वाली शर्ट लूंगी, ये करूंगी। मैं तो जब देखो गुरुजी के लिए एक अच्छी सी शर्ट ढूंढती रहती थी कि गुरुजी को शर्ट देनी है, अच्छी सी ढूंढती रहती थी कौन से कलर की दूं। तो ऐसे ढूंढती रहती, ये सब क्या हुआ। तो ये ये सब सोचा था। चलो अब गुरुजी ने समाधि ले ली, जब गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई को, तो बस ऐसे बस मन में सोचते सोचते मैंने अपनी फ्रेंड को बोल रही थी, जयश्री को, कि अरे हमने तो ये प्लान बनाया था कि सुबह सुबह एम्पायर स्टेट में गार्ड को हलवा प्रसाद दे के आएंगे, और गुरुजी को लिए शर्ट दे के आएंगे, तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताएंगे, हम दोनों सुबह सुबह चलेंगे। मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं थी, वो चलाती थी। मैंने कहा हम दोनों सुबह सुबह चलेंगे। ये सब क्या हुआ। अब यही था कि गुरुजी ने समाधि ले ली, अब बर्थडे तो क्या किसको क्या दें। मैं सोई हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं सोई हुई थी सुबह 6 o'clock,
सुबह 6 o'clock, सच में 3 आवाज लगाई गुरुजी ने, 3 आवाज। मतलब अब मुझे पता चल रहा है वो सब गुरुजी ही, मतलब उस टाइम नहीं पता चला कुछ भी। अब बड़ी सारी चीजें पता चली हैं कि गुरुजी ही सब कुछ, मतलब सोए सोए मतलब कैसे उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं हूँ। 3 आवाज लगाई ऐसे गुरुजी ने। मैं उठी, मैंने प्राची को बोला, प्राची तुमने आवाज लगाई? प्राची को देखा तो मैं सोई हुई है। अपने बेटे को बोला तूने आवाज लगाई? तो वो भी देखा सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं। मैंने कहा अरे किसने आवाज लगाई सुबह सुबह के टाइम, किसने आवाज लगाई? फिर मेरे को याद आया, अच्छा गुरुजी की कुछ, मेरे को मतलब ऐसे ना एकदम से जैसे चौंक जाता है ना ऐसे, मतलब किसने आवाज लगाई, किसने आवाज लगाई? तो ऐसे जैसे कोई अपना आवाज लगा के खींचता है ना, उठाता है, तो ऐसा उठाया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी का बर्थडे है, अब एम्पायर स्टेट तो नहीं जाते। तो मुझे हलवा बनाने भी नहीं आता था, मुझे हलवा नहीं बनाने आता था, मैंने उससे पहले कभी ऐसे बनाया भी नहीं था। तो मैंने फटाफट ना, मैंने कहा जैसे भी आता है ना कच्चा पक्का, उठा के मैंने हलवा बनाया सुबह सुबह 6 o'clock। और मैंने कहा हम आपस में ही जो जिसके घर देना है मैं दे देती हूँ। और गुरुजी ने ही मुझे उठाया है। मतलब उस टाइम तो विश्वास नहीं हो रहा था गुरुजी ने उठाया, पर एक ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपना आगे कोई उठा के जा रहा है, उठ मेरे लिए कर, ऐसा लगा। फिर हमने बांटा। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो गुरुजी, चलो मन में सोची थी, मैंने कहा हलवा तो बट गया, अब शर्ट का फिर मैं चुप हो गई, कोई बात नहीं। वो मैंने अपने शर्ट जो है अपने हस्बैंड के लिए ना, फिर हम 11 o'clock के आसपास या 12 o'clock के आसपास, क्योंकि बड़े मंदिर में गुरुजी की बर्थडे की तैयारी चलती है ना, तो हम लोग मंदिर चले गए। बहुत काफी गर्मी थी, 12 o'clock के आसपास गए होंगे शायद, तो 1:30 के आसपास पहुंचे होंगे। तो हम हॉल के वहां चले गए, हॉल के वहां बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद 3 o'clock के आसपास हम हॉल के बाहर बैठे हुए, तो नरेंद्र दंड के ब्रदर हैं, उनका नाम सुनील दंड है शायद, हाँ सुनील दंड। तो वो बैठे ना मेरे को बात करने लगे, गुरुजी ना आज ना बड़े मंदिर में सुबह 6 o'clock आए थे, और ना और सिंगला आंटी से भी बात करी थी, और बोल रहे थे ऐसे से बताने लगे कि मैं ना 1.5 महीने से मैंने पानी नहीं पिया, मुझे चिल्ड पानी दे दे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सब बताया कि चिल्ड गुरुजी ना चिल्ड पानी मांगते थे, पानी दे दे, सब बताया उन्होंने मेरे को। ऐसे ऐसे बैठ के ना सत्संग करने लगे। फिर वो कहने लगे वॉशरूम में भी जाके ऐसे 3 घंटे नहाते रहे, ओम ओम की आवाजें आती रही। तो ऐसे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, पता है आज मंदिर में गुरुजी आए थे, तो ऐसे बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे मेरे को भी मिलना है। तो मैं जैसे ही ऐसे कह रही थी, और मैं हॉल के बाहर बैठी हुई थी सुनील दंड के साथ, नरेंद्र दंड के ब्रदर के साथ। मैंने कहा अच्छा मुझे भी मिलना है। तो इतने में मैंने देखा वो कॉफी स्टैंड है वहां पर आके वही वही गुरुजी ही थे, और वही आके बैठ गए। और जैसे पहले तो मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं, उन्होंने देखा हुआ है। तो जैसे सर में हाथ फेर वो करते हैं ना, थोड़ी खुजली टाइप में हल्का सा ऐसे गुरुजी करते थे, पर मैंने नहीं देखा वो चीज। तो थोड़े थोड़े बाल और थोड़े थोड़ा पहले थोड़े, अब गुरुजी का कलर साफ था, पहले इतना साफ नहीं था, जो पहले लगते थे वही लगने लग गए। मतलब उन्होंने बोला कि आप गुरुजी की कोई पुरानी फोटोज देखोगे ना, तो गुरुजी ऐसे ही लगते थे, देखो वो गुरुजी बैठे हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला, और मैंने कहा अच्छा, कहते हमने तो पहले गुरुजी को देखा हुआ है ना। फिर जब सिर पे ऐसे थोड़ा खुजाने लगे ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे तो गुरुजी अभी भी करते हैं। मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ, मैं पूछती हूँ। मैं उनके पास मैं उसके पास चली गई। तो मैं उनके पास चली गई, तो उन वो जो है बड़े मंदिर में आके बैठे, और मेरे को बोला कि पहले तो चाय प्रसाद मांगी, तो चाय प्रसाद थोड़ा सा ला के दिया। फिर कहने लगे मैं ना हर मंदिर में होके आया हूँ, हर जगह मैं, पता नहीं वो भी बोला, पूरा से ध्यान नहीं आ रहा कि मैं वहां पे भी गया था, जो राम का मंदिर, अयोध्या भी गया, हाँ मैं अयोध्या भी गया हूँ, मैं सब जगह गया हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरा सब कुछ खींच गया है, तुम मुझे मेरा हक दिलवाओगी, मुझे सब कुछ दिलाओगी? मैं उसका फेस बड़े आराम से देखने लग गई कि इसका सब कुछ खींच गया है, फटे पुराने तो कपड़े पहने हुए हैं इसने, इसका क्या खींचा होगा? तो कहते हैं मुझे ना यहाँ सबसे ज्यादा शांति मिली है, मेरा सब कुछ ले लिया है, तो आप मुझे दिलाओगे? तो मैं पहले देखने लग गई। कहते हैं मेरी बहुत सारी जमीनें थी, ये था वो था। तो मेरे हस्बैंड भी साथ थे। तो हमने बोला कि
कि क्या, फिर उसने ना कार्ड निकाला पीछे से और बोलने लगा कि इस नंबर पे आप फोन करो। तो मेरे हस्बैंड ने फोन नंबर भी मिलाया, तो उन्होंने बोला ये तो वीआईपी नंबर है, ये तो स्पेशल नंबर है, नॉर्मल नंबर नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ वीआईपी है, आप यहाँ नंबर मिलाओ, और बोला मेरे ये चीजें खिंच गई हैं। तो मेरे हस्बैंड है उसको देखने लग गए, तो नॉर्मल सा इंसान और तेरे पास वीआईपी नंबर कहाँ से आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फोन नंबर मिलाया, इतने में मंदिर में थोड़ा शोर सा मच गया। मंदिर में शोर मच गया, क्यों एक इंसान को तुम गुरु बोल रहे हो, गुरु बोल रहे हो ऐसे। वो मैं गुरु उनको नहीं बोल रही थी, पर मेरे को अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं उनको गुरु नहीं बोल रही, पर मैं ये चाहती हूँ मेरे गुरुजी का बर्थडे है, मेरे गुरुजी के बर्थडे पे जो भी आए ना, सब मतलब सब यहाँ से अच्छे से शांति से जाए। तो फिर उसने ना शर्ट जो पहनी हुई थी ना, तो कुछ उस पे चुपाई लिखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है, तो कहने लगे ये मैंने स्पेशल शर्ट बनाई है, चुपाइयां लिखी हुई हैं। तो मुझे तो खैर पढ़ने नहीं आई। फिर मैंने उसको, मेरे हस्बैंड के लिए जो शर्ट ली थी मैंने उसको दे दी। मैंने कहा ये शर्ट ले लो, तो वो ले नहीं रहे थे, तो मैंने कहा ये ले ले और चला। फिर उसके बाद यही हुआ कि मंदिर में सब वो चला गया। तो सब मैंने, किसी ने मुझे बोला कि आप इसको वो क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी के बर्थडे पे कोई भी ऐसे नहीं जाए, मैं अपनी खुशी से शर्ट दे रही हूँ। फिर मैं चली गई। उस टाइम फिर मेरी मम्मी भी आ गई थी, तो वो चला गया जैसे सबने बोला। उसके बाद चला गया, तो मेरी मम्मी ने देखा, मेरी मम्मी कहती है पता है वो गुरुजी होंगे। मैंने कहा क्यों मम्मा। कहने लगी तू ना रो रही थी ना बहुत जब गुरुजी ने समाधि ली थी, कि मैं उनका बर्थडे कैसे मनाऊंगी, मैंने शर्ट देनी है, मैंने शर्ट देनी है गुरुजी के लिए। देख वो शर्ट लेके चले गए। तो ऐसे गुरुजी मतलब आए, और रियली में जब प्यार सच्चा हो तो वो जरूर आते हैं। अगर मेरे प्यार में अहंकार और लालच होती है तो वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे गुरुजी आए और ऐसे हुआ। और एक बार फिर गुरुजी आए। कैसे, एक दिन की बात है, फिर हम रोज गुरुजी के मंदिर आते थे जाते थे, रेगुलर गुरुजी के मंदिर आना जाना लगा रहा। जब रोज आना गुरुजी के मंदिर जाना, तो ऐसे मेरे पास कुछ पैसे थे, काफी पैसे जो थे मेरे खर्च हो गए। तो मैंने कहा अरे, जिस दिन फिर मैं फिर जा रही थी, तो मैंने कहा अरे गुरुजी आज तो मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, और हस्बैंड को बोलूंगी कि मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा करेंगे या नाराज हो जाएंगे, सारे मंदिर में जाके तू आने जाने पे किराए पे इतने खर्च कर देती है। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई, तो कैसे करूं। फिर मैं हिसाब लगाने लगी, तो मेरे पास 100 रुपीज थे। तो मैं 100 रुपीज का हिसाब लगा रही थी कि 10 रुपए की मैं यहाँ से, उस टाइम मेट्रो नहीं चलती थी, मैंने कहा 10 रुपए की यहाँ से मेरी इफ्को चौक बस आएगी, फिर उसके बाद 10 रुपए की मेरी छतरपुर मंदिर तक बस आएगी, 20 रुपए लगेंगे, और उसके बाद 80 या 90 रुपीज ऑटो के, दूसरे भी ऑटो नहीं चलते थे, 80 या 90 लगते थे, 80 या 90 वहां से लगेंगे, तो 100 रुपीज में मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने कहा मैं जाती हूँ। पर एक बारी मन में डर लग रहा था, अगर 100 से ज्यादा लग गए तो ऑटो वाले ने, फिर मैंने कहा नहीं, बस में तो फिक्स है 10-10 रुपए, ऑटो वाला कोई 80 लेता है कोई 90 लेता है, तो मैं 80 वाले में बैठ जाऊंगी, 90 वाले में नहीं बैठूंगी, थोड़ी वेट करूंगी। और मैं जाने लगी। जब मैं गुरु जी के पास जा रही थी, तो मेरे पास एग्जैक्ट 100 रुपीज थे। तो जैसे ही नीचे उतरने लगी, मेरी बेटी ने बोला मम्मा मुझे भुट्टा खाना है। तो एपेक्स के बाहर भुट्टे वाला आया है, मुझे भुट्टा खाना है, तो मुझे पैसे दो पैसे दो। तो उसने, मैंने कहा अरे बाप रे गुरुजी, अब मेरे पास 100 रुपीज थी, अब 10-10 रुपीज के दोनों बच्चे भुट्टा खाएंगे, मेरे पास 80 रह गए, अब तो मैं तेरे तुम्हारे पास आ भी नहीं पाऊंगी। मैंने उनको 100 रुपीज दे दिए, मैंने कहा जाके खा के आ जाओ। और मैंने दुपट्टा उतार के घर में आके बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी आज मंदिर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सब पैसे नहीं है, हैं। और जैसे ही मैंने ये किया और बैठ गई, और बच्चे भुट्टा लेके खाते हुए घर पर आए, बोलने लगे मम्मी ये लो अपने पैसे वापस लो। मैंने कहा क्यों। कहने लगे पता नहीं, गाड़ी में एक आदमी आया था, रेड कलर की गाड़ी थी, उसने गाड़ी खोली और बोला इन बच्चों से पैसे नहीं लेना, और वो पैसे देके चला गया। तो मैं हैरान हो गई कि सोसाइटी के बाहर कौन ऐसे आता है और कौन दे के चला जाता है। ये तो गुरुजी, मैंने एकदम दुपट्टा उतारा और ये आप ही थे, मैं भाग गई मंदिर। फिर ऐसे गुरुजी मतलब उस दिन भी किसी ना किसी रूप में आए, और हम गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। हम्म,
अंकल और सुनाओ क्या? आप सुनाते जय चलो, गुरु, अभी तो आपने शुरुआत की है, हम सुन रहे हैं सब। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। ऐसे फिर हुआ। अच्छा और बताती हूँ फिर। एक एक बारी और गुरुजी आए बदल के। मैं हमेशा पहचान नहीं पाई, कभी नहीं पहचान पाई। पर बाद में उन्होंने, जैसे शिव पुराण में लिखा है ना, उसमें तो खैर पहचान जाते हैं। शिव पुराण में भी भगवान परीक्षा लेने या कभी देखने के लिए, पता नहीं किस लिए आते हैं। कई बारी किस रूप में आए, जैसे एक बारी एक बच्चे को भूख लगती है, कभी इंद्र रूप में आए, तो फिर हर हमेशा मतलब आए हैं। एक बारी और होता है कि मैंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, मतलब जो भी है हर बारी रूप बदल के आए, फिर देखते हैं, फिर अपना रूप दिखा देते हैं कि वो भगवान है। तो ऐसे गुरुजी भी हमेशा रूप बदल के आते हैं और देखते हैं। और कई बारी तो पता बाद में चलता है, उस टाइम तो कभी नहीं चला। और कई बारी कई बारी तो अभी जाके पता चला, अच्छा गुरुजी आप तब भी अब थे, तब भी अब थे। वो भी वही याद दिलाते हैं। ऐसे एक बारी एम्पायर स्टेट की बताती हूँ। एक बारी एम्पायर स्टेट में मैं बाहर खड़ी बाल्टी से हैंड वॉश करवा रही थी। तो अब जस्ट गुरुजी ने समाधि ली थी, उसके 4 या 5 मंथ बाद की बात होगी। तो हाथ धुला रही थी, तो सब मुझे बोल रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरे मन में आया, गुरुजी सब थैंक यू कहते हैं, कोई जय गुरु जी क्यों नहीं कहता, जय क्यों नहीं करता आप? आपने अपने होते हुए इतनी बॉडी पे पेन ली, अपने इतने कष्ट कराए, कम से कम अब तो आपकी जय होनी चाहिए ना। अभी तो ऐसे में मन में आ रहा था, गुरु जी आपकी जय होनी चाहिए ना। तो इतने में वो एक आदमी आके मेरे साथ खड़ा हो गया। तो जो भी बोल रहा था थैंक यू, तो उसको बोलता है जय गुरु जी। जो भी बोलता था थैंक यू, उसको बोलते हैं जय गुरु जी। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा अरे, ये तो मेरे मन में कह रहे चल रहा था कि गुरु जी की जय क्यों नहीं हो रही, और सब थैंक यू बोल रहे हैं। ये तो वो आके मेरे से बातें करने लग गया और सबको जय गुरु जी करता रहा। कहने लगा कि गुरुजी ना मेरे पास ना 3 बारी रूप बदल के आए, मैं गुरुजी को कभी पहचान नहीं पाया। पहले तो मुझे उसकी बातें अच्छी लगी, क्योंकि एकदम उसने मन की एकदम जय गुरुजी बोला, तो मैं चौंक गई। फिर ऐसे वो बोला, तो फिर बाद में मेरे से बातें करने लगे कि गुरुजी ऐसे ऐसे रूप बदल के आए, मैं पहचान नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। तो थोड़ी सी बात मैंने सुनी, फिर मैंने थोड़ा उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि ये मुझे काम भी नहीं करने दे रहा और बार बार ये सब क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर में उसने बोला आपके हस्बैंड कहाँ है? तो मैंने कहा वो सामने है, वो दाढ़ी वाले आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड लंगर करके एम्पायर स्टेट से बाहर आ रहे थे, वो है। तो मेरे हस्बैंड के पास गया, बोलने लगे कि मैं किसी के साथ आया था, मुझे 10 रुपीज दे दे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 10 तो नहीं है, 20 है। तो 20 रुपीज लिए और वो चला गया। चला गया, बात खत्म। हमने ये बात किसी से नहीं की, कुछ नहीं किया। तो हम लोग घर चले गए। घर गए, तो जब मैं घर गई तो मेरा बेटा कहता है मम्मा आज आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या, बता। तो कहता है मम्मा आज ना गुरुजी आए थे। जबकि वो काफी छोटा था और गुरु के बारे में ज्यादा बात करता भी नहीं है वो। तो उसने बोला मम्मा आज गुरुजी आए थे। मैंने कहा गुरुजी आए थे? कहता हाँ। तो उसने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा पेट निकला हुआ था, पैंट शर्ट बाहर थी। और उसने बोला कि मम्मा, मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? कहता है जब वो ना, जैसे सब इंसान माथा टेक रहे थे ना, तो वो उन्होंने भी मम्मा वैसे ही माथा टेका। और उसके बाद जो है ना, वो गुरुजी में बदल गए, पूरे बाल उड़ गए, ब्लैक चोला पहन लिया, पूरे गुरुजी बन गए। और मैं तो बहुत वो हो गया, मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। कहते मम्मा मैं आपको ना जैसे ही बताने आया, मैं एम्पायर स्टेट की सीढ़ी में बैठा था, तो जैसे ही बताने आया कि मम्मी सुनेंगी गुरुजी आए हैं तो बहुत खुश हो जाएंगी, तो वहीं आके बैठ गए। और मंदिर थोड़ा हिलने से लग गया, ऊपर नीचे हुआ। और बोलने लगे अभी नहीं, घर जाके बताना कि मैं आया था। फिर उसने ये बताया कि घर आके कि मम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी आए। और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ओ, वो गुरुजी जी थे जो जय गुरुजी बोल रहे थे, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तो ऐसे तब भी मैं पहचान नहीं पाई। और और गुरुजी ने हमेशा हर पल मतलब सब कुछ, किसी चीज की कमी तो दी नहीं। अपना प्यार भी बहुत दिया, अपना खाना पीना भी दिया, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे मंदिर से बाहर हो, हर जगह उन्होंने ध्यान दिया। शुक्रिया गुरुजी। जन्मों तक भी तुम्हारा कर्ज मतलब वो नहीं कर सकती गुरुजी।
शुक्रिया। तो ऐसे एक बारी बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मतलब कभी भी भूखा नहीं रहने दिया, कैसे आके खाना दे देते हैं। एक दिन की बात है, मई की बात है, हम बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर में हम दिन में चले गए थे। दिन में 10-11 बजे के आसपास गए थे। तो दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम जब लंगर हो रहा था, सब संगत ने लंगर किया, पर बहुत गर्मी थी, मेरे से लंगर नहीं हुआ। मैं जैसे ही खा रही थी तो मुझे थोड़ी गर्मी से ना बहुत ऐसे पानी लिक्विड पीने का मन कर रहा था, पर वो नहीं करने का मन कर रहा था, वॉमिट सी आ रही थी। मैंने एक एक बाइट ले ली, या मन किया कि थोड़ी देर में करूंगी। तो मैंने ये सुना था कि गुरुजी के यहाँ जब लंगर आता है तो मना नहीं करते, उस टाइम ले लेना चाहिए। तो मैंने एक बाइट थोड़ा सा लंगर ले लिया, पर मेरे से मैंने कहा मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। तो थोड़ी देर में वो लंगर आया ही नहीं, और मैंने जरा सा लिया था और शाम हो गई, 6:30 बज गई थी, 6:30 हो गई शाम को। फिर मेरे को भूख लगने लग गई क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हम शाम को घर जाने लगे। हम जब घर जा रहे थे तो बहुत भूख लग रही थी। तो मैं वहां पे छतरपुर का मंदिर है वहां, छतरपुर जो है वहां पे बस की वेट कर रही थी वहां से। उस टाइम मेट्रो नहीं चलती थी, बस की वेट कर रही थी, मैं थी और पुष्करना आंटी थी। तो पीछे अग्रवाल स्वीट है। अग्रवाल स्वीट से मेरा मन किया, मैंने कहा मुझे ना दिन में लंगर नहीं किया, बहुत भूख लग रही है, मैं यहाँ से ना ब्रेड पकोड़ा या कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। तो मैं लेने जाने लगी तो मुझे एकदम गुरुजी के वचन याद आए। गुरुजी कहते थे सीधा घर से मंदिर और सीधा मंदिर से घर जाना है, कहीं रुकना नहीं है। तो मैं लेते लेते वो हो गई, मैंने कहा नहीं, बस पे जाना तो अलग बात होती है, पर मैं किसी की दुकान से कोई सामान नहीं लेती। तो मैं रुकी नहीं, और मैंने कहा भूख तो बहुत लग रही है, पर मन में आ रहा था गुरुजी आप कहते हो कहीं रुकना नहीं, मेरी तो हाल बुरा हो रहा है, और घर जाऊंगी अभी मुझे बच्चों के लिए भी खाना बनाना है गुरुजी, मैं कैसे करूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ऐसे मैंने समझाया मन को, और कोई बात नहीं। इतने में एक बस आई और हम बस में बैठ गए, मैं बस रुकी, बस वहीं पे रुकी अग्रवाल स्वीट के वहां। मैंने कहा ये इफ्को चौक जाएगी? उसने बोला हाँ इफ्को चौक जाएगी। और मैं और पुष्करना आंटी बैठ गए। हम लोग बैठ गए, जैसे ही बैठे तो उसमें सब वो खा रहे थे, ब्रेड पकोड़ा, गुलाब जामुन, और शायद एक आधी चीज और भी थी, ब्रेड, हाँ समोसा, वो खा रहे थे। और मैं देखने लग गई, अरे ये क्या? तो उन्होंने मुझे भी खिलाया ब्रेड पकोड़ा, समोसा और गुलाब जामुन। और फिर हमने गुरुजी का सत्संग किया कि कैसे गुरुजी ने वो किया। तो उन्होंने बोला आंटी ये बस तो पहली बात तो यहाँ रुकती नहीं है, टी सीरीज वालों की बस है, यहाँ रुकती नहीं। और हमारे कितना टाइम हो गया हमें यहाँ से जाते हुए, आज पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ बस रोकी है और समोसा और ये सब ब्रेड पकोड़ा लिया है, और ये है। तो और सबसे बड़ी बात इसमें दूसरे लोगों को हम बिठाते भी नहीं, खाली ऑफिस के लोग होते हैं, और आप लोगों को हमने बिठा भी लिया। तो मैं समझ गई गुरुजी आपने, हमने अगर आपकी आज्ञा मानने की वो की तो आपने कैसे पूरी बस रुकवा के हमें बस पे बिठवा भी दिया, और ऐसे समोसा और ब्रेड पकोड़ा, गुलाब जामुन, और हंसते हंसते सत्संग करते करते हमें घर भी इफ्को चौक तक पहुंचा दिया। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब ये सब किया। और एक बारी और ऐसे गुरुजी ने बहुत बारी ऐसे किया। और एक बारी और की बात है, मेरा बेटा का 12th में था, और उसका दयाल सिंह कॉलेज में कुछ टेस्ट चल रहा था, 3 आवर्स का एग्जाम था। तो वो चल रहा था, हम लोग यहाँ घर से सुबह 6 o'clock निकल गए। हम लोग सुबह 6 o'clock गए वहां पर, और 3 परांठे बना के ले गई थी मैं, एक मैं खाऊंगी, एक मेरे हस्बैंड खाएंगे और एक मेरा बेटा खाएंगे। गाड़ी पे गए थे कि सुबह सुबह हमने घर में कुछ नहीं खाया। और जब हम गए वहां पर, और मेरे बेटे ने एग्जाम से पहले तीनों परांठे खा लिए और वो चला गया। मैंने कहा लो, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तीनों इसने ही खा लिए। तो चलो कोई बात नहीं, उसका एग्जाम है, हम देख लेंगे कुछ भी है। तो ऐसे मन में आया। और उसके बाद हमने कहा चलो गाड़ी रोक के ना हम कहीं छाया में बैठ जाएंगे, मई का टाइम था, वो बहुत गर्मी थी। हमने कहा कहीं छाया में बैठ जाएंगे। और
जब हम ऐसे गाड़ी में बैठे थे, बेटे को छोड़ दिया और मैं कह रही थी मेरा ना, मैं अपने ब्रदर के घर गई ना तो मेरा ना सब मजाक उड़ाते हैं, जब देखो गुरुजी 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 करते रहते हैं। अब मैं ना गुरुजी थोड़ा कम करूंगी, जिसके घर भी जाती हूँ ना सब गुरुजी गुरुजी करती हूँ, अब थोड़ा कम करूंगी। और मुझे कुछ न्यूज या दूसरी बात करनी चाहिए या देखना चाहिए, और मैं ऐसे बोल के और मैंने गाड़ी हमने बाहर खड़ी की और छाया वाली जगह देखने लगे। जब हम छाया वाली जगह देखने लगे, एक जगह जगह बैठे, और ये 2008 की बात है शायद, मतलब 8 की होगी शायद। तो जैसे हम ये बैठे बाहर, उस टाइम इतने सत्संग होते भी नहीं थे। तो वहां पर लोधी गार्डन था। तो लोधी गार्डन में हमें तो, मुझे तो ये भी नहीं पता था ये लोधी गार्डन है, बाद में पता चला। तो वहां पर पूरे उसमें ना मेरे हस्बैंड ने भी देखा, मैंने भी देखा, गुरुजी 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 पूरे उसमें गूंजने लग गया। हमने कहा, हम तो बोल रहे थे गुरुजी गुरुजी नहीं बोलेंगे, ये कहाँ से गूंज रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो उठो, चलो देखते हैं ये कहाँ से आवाज आ रही है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उठे, हम थोड़ी सी आगे गए तो गुरुजी आवाजें आ रही थी, और 3-4 लोग आए हुए थे, वो गुरुजी कर रहे थे। उन्होंने समोसा और वही ब्रेड पकोड़ा और गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लिया हुआ था। हम भी वहीं बैठ गए और गुरुजी का सत्संग करने लग गए, और सब कुछ खाया पिया। और बेटे का 11 o'clock एग्जाम भी हो गया, उसका फोन आया और हमें पता भी नहीं चला कैसे गुरुजी ने सत्संग भी करा दिया और कैसे खाना भी खिला दिया। और गुरुजी ने अपना नाम भी, मतलब खुद ही अपना नाम जपावे, तो वो सब कुछ खुद ही करते हैं। शुक्रिया गुरुजी, आज के युग में तुमने मतलब गलत कामों से बचाते हुए अपना नाम जपाते हो गुरुजी, और हमेशा बचाते रहना। अहंकार का पर्दा भी बड़ा अच्छा अभी शब्द सुना है, अहंकार का पर्दा साथ चलता है, अगले जन्म तक चलता है। गुरुजी हटे या ना हटे मुझे नहीं पता, हटना बड़ा मुश्किल होता है गुरुजी, मैं आज सबके सामने कह रही हूँ, फिर भी आप मुझे इसी हालत में एक्सेप्ट करते रहना, अपना बनाते रहना, और कभी चरणों से दूर नहीं करना। जय गुरु जी के अंकल। ठीक है। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। मधु आंटी, मधु हाँ आंटी, हाँ जी, हाँ जी, मल्टीलिंगुअल जूम सत्संग 2 साल से चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ आज जी। पहला चांस है कि इतनी प्योर सोल, इतनी खालिश भाषा में, इतनी सिंपलिसिटी से आपने जो संगत शेयर की है, यू आर द यू हैव टॉप्ड। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि गुरु जी की संगत जो है, हाँ जी, संगत करती हैं, लेकिन जितने सहज भाव से आपने अपनी डिटेल्स बताई हैं, संगत शेयर की है, काबिल तारीफ है सच्ची। मतलब रूबरू आपने ऐसी ऐसी बातें बताती रही हैं कि हमें लगता है कि हम आपके साथ ही हैं, हम भी उसके विटनेस हैं सच्ची। बहुत अच्छा लगा, बहुत डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की आपने। आने वाले महीनों में प्लीज जब भी आपको इनवाइट करेगा मल्टीलों का ग्रुप, आपने स्वीकार करने का कोशिश करना और टाइम देना प्लीज। और इसी के साथ मैं अर्पिता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू अर्पिता आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। Am I audible? जय गुरु जी। जय गुरु जी की। Am I audible? यू आर ऑडिबल आंटी। Okay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वासन अंकल के ही वर्ड्स को रियली में आगे ही बढ़ाऊंगी कि सच्ची में आंटी जी जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और जिस तरीके से आपने अपने भाव प्रकट किए हैं और जो छोटी छोटी चीजें आपने बताई हैं वो रियली में कि आपने जिस तरीके से गुरु महाराज के साथ टाइम बिताया है, जिस तरीके से आपने अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर की है, तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं और मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे अभी खुद नहीं समझ में आ रहा है। आपने ये सच में सही बोला कि हम इंसान हैं, एंड इंसान जो आया है वो इतना मैला होता है। आपने पहले ही बोला कि गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना कि हमें इंसान बनाने के लिए। हम तो सच में क्या थे
और गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या बन जाते हैं। एंड सीरियसली वो हम बनते नहीं, उसमें भी गुरुजी हमें बनाते हैं। हमारी तो वो है ही नहीं, अगर हमें बनना होता तो हम कब से बन जाते, हमारे हाथ में होता तो। ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी हमें गुरु चुनता है, शिष्यों को गुरु चुनता है। तो गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाते हैं कि हाँ, हमारा मैला भांडा जो है वो साफ करे। दूसरा आपने ये जो कहा अहंकार, तो सच में हर किसी में ये जो मैं है, जो गुरु महाराज कहते हैं कि दासों के दास बन के रहो, नीव्यानो फल लग दे, तो ये बहुत जरूरी है, रियली में बहुत जरूरी है अपनी डे टू डे लाइफ में। कि हम छोटी छोटी चीजों में ऐसा एक एटीट्यूड आ जाता है, ऐसा आ जाता है, पर बस जब से गुरु महाराज से जुड़े हैं तो यही है, गुरु महाराज हाथ थामे रखना। हमें कहीं भी वो ना एटीट्यूड, ना मैं, ना कुछ आए, हर वक्त नीवा बन के रखना, दासों के दास बनाए रखना, और हर पल शुक्राने में रहना। हर छोटी छोटी बात में, जैसे आपने सत्संग सुनाया कि एक आंटी जी का जिनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली, इतना टाइम हुआ कि उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम चल रही थी, एंड फिर जब गुरुजी को शुक्राना अदा करने का टाइम आया तो हम कहते हैं हम थक गए। नहीं, शुक्राना तो मैं खुद अपना पर्सनल कहूंगी कि मैं भी नहीं पता था कि क्या शुक्राना होता है, पर हाँ, गुरुजी ने शुक्राना करना भी सिखाया है। सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, तो नए दिन की सुबह के लिए शुक्राना, ये सांस के लिए शुक्राना, आज के सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना, ये जूम प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कौन सी चीज का शुक्राना क्या करे वो नहीं समझ में आता। तो बस आपने बहुत ही सहज भाव में जिस तरीके से समझाया है, बहुत टच किया है सारी चीजें। यस, अभिमान, मोह, माया, अहंकार से दूर रखे, और गुरु महाराज जैसे भी हैं, भले मंदे चंगे बोलते हैं ना, मारे हैं, जैसे भी हैं, हम आपके हैं, आपको संभालना है, आपको ही हमें हैंडल करना है, और आप ही कर पाओगे। हमें तो खुद को कुछ नहीं आता है, बस नेक रास्ते पे चलाए, सर्वदा भला कराए, और अहंकार से दूर रखे, मोह माया से दूर रखे। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वासन अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। एक बार फिर मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से मधु गाबा आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पिता आंटी, थैंक्स अ लॉट। मधु आंटी, जय गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी अंकल। और आई बी रिक्वेस्टिंग होस्ट टू गुरु जी महाराज से आगे लेने के लिए अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी।